Hello, everyone. Another top ranker of NEET MDS 2024 is in a meeting with us on this like uh, beautiful day of next day after the results. Dr. Parneet Kaur, All India rank 777. That is a good lucky number for many people. And Dr. Parneet, very congratulations for this big achievement. She is a graduate from Adesh Institute of Dental Sciences, Bathinda, Punjab, and had been like a phenomenal, hardworking student, achieving this great two-digit rank. Congratulations once again to you and your family. Congratulations, beta. So Thank how you are so you much, feeling? ma'am. Thank you कैसा so लग much, रहा है? sir. Ma'am, it feels like I became a star or a celebrity overnight. Really. Yes, you are now, beta. Yes, अब आप हो celebrity and star. फोन कॉल्स मैसेजेस आ गए रात भर में। yes, sir. मुझे तो नींद भी नहीं आई अच्छे से। मतलब वही 7 डिजिट ही चल रहा था दिमाग में। Yes, beta. नहीं स्टार हो बेटा and बहुत ऐसा स्टार हो पोल स्टार you know with who will guide इतने सारे बच्चों को तो कैसे किया है so Yes, बेटा ma'am. tell us कैसे how you did what you did कैसे किया मैम मैंने ना फाइनल ईयर की स्टार्टिंग में आपकी ऐप ज्वाइन की थी, तब मैंने सारे सब्जेक्ट्स एक बार कर लिए थे। उससे मतलब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन हो गया था। फिर देन आई स्टार्टेड विद द लाइव बैच इन माय इंटर्नशिप। तो अभी मैंने सारे लाइव लेक्चर्स अटेंड किए थे, बीच बीच में छूट भी जाते थे, जैसे बैकलॉग रहता था, बट ऑलमोस्ट मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे। फिर मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी इन सितंबर 2023 में। देन आई नो कि मेरे पास 5 मंथ्स हैं। तो अक्टूबर ऑनवर्ड आई वाज कंसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेंट। तो मैंने मतलब कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा, सारे के सारे Very टेस्ट good. अटेंड किए हैं। यस मैम। और मेन तो मैंने नोट्स से ही किया है सारा। नोट्स वर माय प्रायोरिटी एंड रिवीजन इज द की, जैसे आप बोलती हो सर भी मैम भी। कितनी तो बार बेटा how रिवीजन many वाज times you did revision 3 to 4 times very good all subjects. और जब बेटा when Yes you were ma'am. seeing paper वो मतलब it was from your notes लग रहा था कि it can be यस done मैम, मेडिकल का मुझे बहुत ज्यादा इजी लगा था डेंटल के कंपैरिजन। जैसे थोड़े हम्म प्रोस्टो एंडो के क्वेश्चंस थोड़े जो टफ थे, वो मुझे हम्म टफ लगे थे, लेकिन इट वाज एंटायरली फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल। बट मैंने सिली मिस्टेक्स काफी की है, जैसे 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे, जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आई तो मुझे पता चल गया था कि आई डिड देम रॉन्ग। ओके तभी भी मतलब ठीक आ गया रैंक। मतलब मुझे ऐसे लगा था कि जितने मैंने क्वेश्चंस गलत किए हैं उस अकॉर्डिंग तो 300-400 के पास ही आएगा, वैसे लग रहा था। जो यस मैम। सिली और मिस्टेक की सर थी बेटे वो कैसे मतलब भूल गए थे या क्या हुआ मैम, कि वो वाला क्वेश्चन एक गलत हुआ तो जैसे वो प्रोस्तो में मार्किंग आई थी 8 to 10 mm वाली, मैंने गलती से 6 to 8 mm मार्क कर दिया। मतलब एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद मुझे लग रहा था शायद दैट वाज 8 to 10 mm। मतलब मैंने वो नोट्स में हाईलाइट भी की हुई थी, मतलब फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी मे बी इन द एंजाइटी। और हाँ मच एक दो कंटेंट। क्वेश्चन और थे ऐसे। यस यस सर। और आपकी बात में मुझे याद थी कि ओवर अटेम्प्ट करना है, तो मैंने 231 क्वेश्चन मतलब अंडर अटेम्प्ट नहीं करना। अंडर अटेम्प्ट नहीं हाँ करना पेपर। जी हाँ जी। मतलब नहीं जो ये मैंने इवन सभी all the toppers are saying this they have यस over attempted ओवर अटेम्प्ट नहीं होता। था मतलब You cannot attempt more than 240. इतना नहीं मारा मतलब है अंडर अटेम्प्ट नहीं करना। हाँ जी। हाँ Cannot और attempt मैंने more than 240 ना। एक हमारे मैंने स्टूडेंट है एंड उन्होंने अंडर अटेम्प्ट किया एंड वो बहुत अच्छी रैंक लाते थे 1 to 50 आते थे वो एंड वो नहीं आ एक्चुअली एग्जाम के बाद भी जब कोई स्टूडेंट्स के हम्म कॉल्स आते हैं, मैसेज उन्होंने आते हैं, डिस्कस किए थे क्वेश्चन कई एक्साइटेड के भी आते हैं, कई थोड़े निराश भी होते हैं। लाइक इमीडिएटली यस आफ्टर एग्जाम आई एम टॉकिंग अबाउट, आई रिमेम्बर 2-3 कॉल्स। पहला क्वेश्चन मेरा सबसे ही होता है, अटेम्प्ट कितना किया है। एक दो स्टूडेंट सर बहुत अच्छा कर लिया, 190 कर लिया, 200 कर लिया। ये ना आज नहीं है, मतलब 18 साल हो गए लाइक वी आर डूइंग दिस। एंड आई टेल यू वन डार्क साइड ऑफ इट, लाइक ये गलतियां मैंने अपने टाइम पे करी हैं, तो यस आई डोंट वांट यू गाइस टू रिपीट दिस। यस सर। लाइक अंडर अटेम्प्ट तो मतलब इट्स लाइक आप पहले ही कंपटीशन से बाहर हो रहे हो, बिकॉज इट इज नॉट सम क्वालिफाइंग एग्जाम, इट इज अ यस सर। रैंकिंग बेस्ड सिस्टम। बहुत बच्चे 500-600 बच्चे करके ही आते हैं पेपर नाइसली, उन्हीं का यस सर। रैंक देख जाते हो आप, टॉप ऑर्डर में होता है। बाकी यस सर। डॉक्टर परनीत,
आपने जितने सिंप्लीफाइड वे में कहा है ना, ऐसी तो होती नहीं है प्रिपरेशन, स्पेशली विद इंटर्नशिप, एंड दैट टू, सॉरी टू से, विद द टैग ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज बीडीएस ग्रेजुएट। ये तो Yes, सुना होगा आपने प्राइवेट आदेश से भी, आई डोंट नो, लाइक आई थिंक यू मस्ट बी लाइक वन ऑफ hmm, द टॉप रैंकर्स एवर, yes, एंड कॉलेज यू हैव मेड योर इंस्टीट्यूशन प्राउड, Yes. एंड yes, sir. ये I am the टैग, ये topper from the कहानियां, first year. I was the topper बट from first year to final year, also Very in good. my college. दैट्स ग्रेट, Yes. बट टॉपर, बिकमिंग अ नीट टॉपर इज अ Hmm. डिफरेंट बॉल गेम। Yes, sir. Yes, sir. आज पूरा इंस्टीट्यूट आप पे बहुत, आई थिंक, फक्र कर रहा होगा, एंड दे विल Yes, डेफिनेटली sir. इनवाइट यू फॉर अदर थिंग्स। Yes, आप sir. ये बताओ, ये बैगेज कितना बुरा लगता था, या कैसा, कितना Matter मैटर करता किया है। आपकी लाइफ में कि आप एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हो, एंड आप तो निकाल ही नहीं सकते, एंड सो दो यू हैव प्रूव देम ऑल रॉन्ग, Yes, sir. हाउ गुड और ऐसे बैड इट हम वाज इन योर लाइफ? सर हमारे कॉलेज में मैंने कोई सीनियर सुना नहीं ऐसे, मतलब जिन्होंने गवर्नमेंट सीट ली हो। मैंने भी तो नहीं सुना ऐसे। मतलब स्टार्टिंग में मुझे ऐसे ही लगता था कि गवर्नमेंट रैंक इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये पता था अगर मैंने हार्ड वर्क किया है तो डेफिनेटली मुझे सक्सेस मिलेगा। मतलब अगर Yes. मैंने, हाँ जी, तो वही था कि एक तो फाइनल ईयर में मैंने फाइनल ईयर के कंसेप्ट सारे क्लियर कर लिए थे, और जैस्मिन मैम ने सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स करवा दिए, और डीएम मुझे डिफिकल्ट लगती थी, बायोकेम भी वो आपने करवा दी, और फार्मा भी डिफिकल्ट लगती थी। तो ऐसे इंटर्नशिप में एक तो वही है कि लाइव क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, मतलब इंटर्नशिप के साथ साथ उनका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आप पूरा लाइव शेड्यूल क्लासेस आर से मस्ट। मैचिंग चल रहे थे आप? तो नहीं, 3-4 सब्जेक्ट्स वर 90%? देयर। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी सर। मतलब एट्टी बीच में ऐसे भी 90%? हुआ था, मेरी फ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड की मैरिज आ गई थी दिसंबर में, तब नीट भी फेब में था, तो मुझे वहां पे जाना ही पड़ना था, मतलब 6-7 डेज तो मेरे वहां पे निकल गए। लेकिन ऐसे नहीं था कि मैंने वो वेस्ट कर दिए, जो उस टाइम का शेड्यूल था, तब हमारा मैराथन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ शिट, हुआ था। तो मैंने रिवीजन चल। हाफ, हाँ जी, हाफ पहले कर लिया और हाफ बाद में कर लिया, मतलब बैकलॉग्स नहीं रखे। Then my brother came from Canada in December after 6 years. तो घर पे रह के तो पढ़ा नहीं जाना था। Then I moved to Bathinda PG. I get Okay. PG there, और 3 months मैंने वहां पे रह के स्टडी की। वेरी तो गुड। मतलब आप हाँ जी, समझे कि नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे आई नीड टू शिफ्ट। हाँ जी। वेरी गुड। तो मतलब हाँ जी, तो ब्रदर के साथ भी नहीं रही इतना। हम्म जैसे वो 6 years के बाद आया था, तो हम्म फिर मैंने मतलब ऐसे ही हो गया कि अभी तो मुझे इसी पे फोकस करना है, नीट पे। हम्म और आपकी वो क्लॉक स्टॉप वॉच वाली थिंग बहुत मतलब सही रही मेरे लिए। मतलब पहले ऐसे होता था कि बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने स्टॉप वॉच लगाना स्टार्ट किया तब पता चला कि कितना मतलब कम पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सही। ज्यादा पढ़ सकते हैं। कर यस सकते मैम। हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 12 to 14 आवर्स पढ़ लेती थी पर डे। ओके। बीच बीच में ऐसे स्किप भी हो जाता था। इन दैट 3 months आई वॉज मतलब लिटरली कंसिस्टेंट, हम्म 10 to 14 आवर्स पर डे। वेरी गुड। यस मैम। वेरी गुड। एंड और हाउ यू यूज्ड टू बी हैप्पी, कैसे रख पाते थे? बिकॉज इट गेट्स बोरिंग, बुक्स यस में मैम। बहुत ज्यादा हो जाता है कि क्या पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। तो कैसे, क्या करते थे? मैम एक तो मेरे मतलब 2-3 फ्रेंड्स थे वहां बठिंडा में। वैसे तो मेरे क्लासमेट्स जा चुके थे वहां से, लेकिन 2-3 फ्रेंड्स थे जिनसे मैं मिल लेती थी, तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाता था। और घर वाले भी बहुत मोटिवेट करते थे। जैसे मेरे हम्म मम्मा है, उनको बहुत था कि मैं अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लूँ, वहां से एमडीएस करूँ। तो मुझे वही हम्म था कि मैंने उनकी ड्रीम पूरी करनी है। नहीं, आपने यस ड्रीम मैम। पूरी कर दी है बेटा। और आपने बाकी सबको बता दिया है कि कर सकते हो। यस मैम। आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं था, है ना? कोई यस कॉलेज मैम। में रेफरेंस नहीं रहा। अदर सब बोलते होंगे होता ही नहीं है, दो मुश्किल है। जिंक्स, दो जिंक्स तोड़े हैं यस। आपने, एटलीस्ट फॉर मेनी मेनी स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट डेंटल कॉलेज। एक की यस। प्राइवेट कॉलेज नाम की कोई चीज होती नहीं है, आप पे डिपेंड करता है, आप पढ़ोगे तो यस। रैंक आएगी, अच्छी भी आएगी। हम्म यस सेकंड, मैम। with internship also, हम्म the ranks हम्म। you can achieve in top order. यस यस। अगर हम मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट द रिजल्ट्स। तो यस यही था, एक मेरी वॉल पे वो लगा होता था स्टिकर, उस पे लिखा होता था योर लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इज एन इंसल्ट टू दोज हु बिलीव इन यू। तो मैं बार बार वो पढ़ती रहती थी, तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी उससे भी।
नहीं, वेरी ट्रू, सही यस बात है मैम। बेटा। यस एंड मैम। अब पेरेंट्स कैसे खुश, हैप्पी, ब्रदर हैप्पी कि यस। अच्छा नहीं मेरे साथ टाइम स्पेंड बहुत किया। ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश। है बेटे, पेरेंट्स है आसपास? अभी ना मैं अपने कजन के घर पे थी, अच्छा, ओके मैं कल ओके। जाऊंगी घर पे। हाँ जी हम्म। मैम। नहीं बच्चे, यस मैम। बहुत अच्छा आपने कुछ कर दिखाया है, मतलब लिटरली में आपने ऐसा कुछ कर दिखाया है जिससे सब लोग दे आर गोइंग टू बी इंस्पायर्ड। यस मैम। तो क्या कहना चाहोगे बेटे, मतलब टू ऑल योर जूनियर्स, टू योर फ्रेंड्स हु वांट टू क्या क्लियर? सीक्रेट रेसिपी है डॉक्टर परनीत की? हाँ, तड़का, इन- हमारा तड़का क्या है? एक एक तो जो मुझे लगता है कि सबको ऐसे होता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से अलग अलग कंटेंट का, मतलब वो हम्म एक कंटेंट के साथ सेटिस्फाई नहीं होते। जितने मैंने हम्म मैसेजेस वगैरह भी अभी रिसीव किए हैं कि हमें दूसरों का कंटेंट वगैरह लेना चाहिए, किसी और की टेस्ट सीरीज ये वो, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक इंस्टीट्यूट पे ही डिपेंड रहना चाहिए, मतलब उन्हीं हम्म पे पूरा फेथ होना चाहिए आपको। जैसे हम्म मैंने और कुछ भी फॉलो नहीं किया, बस आपके नोट्स फॉलो किए। पल्स भी मैंने कंप्लीट पल्स ओनली वन टाइम की थी, और सेकंड टाइम सर ने जैसे बोला था कि सर्कल कर लो, बस सर्कल वाली करने हैं। तो करेक्ट। वही क्वेश्चंस किए थे, और वन लाइनर बुक मैंने ली थी, बट वो मेरे से कंप्लीट नहीं हुई थी पूरी, हम्म क्योंकि टाइम नहीं मिला था लास्ट में मुझे इतना। तो मेनली तो नोट्स ही थे, और बार हम्म बार मैंने उनको रिवाइज किया, और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही सारा करती थी मैं, जो हम्म इंस्टीट्यूट वाले देते थे, बस शेड्यूल के हम्म अकॉर्डिंग सारा, और टेस्ट नहीं कोई भी मिस किया। ओके जैसे अगर मिस हो भी गया तो बाद में दे देती थी। ओके। यस नहीं बेटा, मैम। ये अच्छा आपने, मतलब ये कॉमन चीज हमें वी आर सीइंग, एवरी स्टूडेंट ऑलमोस्ट हैज द सेम थिंग कि टेस्ट इज इम्पोर्टेंट, नोट्स इज इम्पोर्टेंट, एंड जो आप कह रहे हो ना यस। रिवीजन, ये तो यस एक मैम। एक दिस वाज अ टेलीपैथी गोइंग ऑन इन बिटवीन, यस लाइक सब मैम। आप अमंग ऑल ऑफ मैं यू। तो ये शौक में हूँ इस बार के बच्चे बातें मान रहे थे हमारी हाँ इतनी ज्यादा, हाँ। क्योंकि जिससे भी बात कर रहे हैं वो ये कह रहा है आपने ये कहा था मैंने ऐसे कर दिया। नहीं, आपने मतलब आपकी बातें ही सारी काम आई है, और मैम की क्लासेस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, एक्स्ट्रा डॉक्टर क्लासेस परनीत सारी। याद रखना, काम सिर्फ आपका यस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क आया। ये सारी आपकी यस। रैंक है बेटा। आपका रिजल्ट है, वी वर आपने लाइक अ खुद वेरी अचीव टाइनी किया है ये। टाइनी पार्ट। ठीक है, हमने आपको पढ़ा दिया, बट रेस्ट सब कुछ यू हैव एस्टेब्लिश्ड इट। यस पढ़ाया तो मैम। बहुतों को है, आपको भी पता है। हाँ यस मैम। तो तो टीचर्स ने भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट किया, जैसे मनीष सर के डाउट सॉल्विंग ग्रेट। हम्म, हाँ, बट हाँ जी सर, एंडो वाले सर हो गए, लाइटनिंग वरुण रेट से सर। ही सॉल्व्स डाउट्स। यस। यस मैम। वही सेम। और सब्जेक्ट्स जो आपको लगता था ड्यूरिंग बीडीएस थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं एंड नीट में इस जर्नी में आपके लिए और सिंप्लीफाई हो गए? सर मेडिकल वाले सब्जेक्ट्स मुझे काफी ज्यादा लगे, जैसे बायोकेमिस्ट्री तो मुझे मतलब इजी पीजी सी लगी, बिल्कुल एग्जाम में कुछ आया ही नहीं, मतलब ऐसे हो आई रहा था नहीं इस एग्जाम बार। में आने के बाद कि इतना कुछ पढ़ा था, इतने साइकिल सारा कुछ, एंजाइम्स कुछ आया ही नहीं, लेकिन वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, वो मुझे बहुत एंड मतलब इट अच्छा विल लगा, हेल्प यू जैसे इन मेडिसिन एमडीएस, भी। इट विल यस हेल्प यू मैम। इन यस। एमडीएस में एमडीएस। बायोकेम का पेपर देना है आपको, पता है आपको? नोट्स लेके जाना बेटा, मेडिसिन के नोट्स एंड बायोकेम के यस। सारे नोट्स आप लेके जाना, सेम यस। यही पढ़ना है, सो वो इजी हो गया आपके लिए। यस मैम, वही है। मतलब बीच बीच में मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे ये भी था कि कोई हम्म बात नहीं, बहुत ज्यादा कंटेंट मिल रहा है, नॉलेज इकट्ठी हो रही है। हम्म यू हम्म हैव एक्चुअली फॉलोड दैट एक लाइन जो हम लोग बोलते हैं ना, इफ यू एंजॉय दिस स्टडी पीरियड एंड हम्म आपको ये पढ़ाई यस। अच्छी लगने लगती है ना, फिर तो हम्म। रैंक आना ही है, फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपका। नहीं, आपको देख के लग रहा है यू आर इन लव विद योर बीडीएस करिकुलम, सब कुछ अच्छा लगता था, एंड तभी ये यस। रिजल्ट आया। हम्म, यस मैम। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ आपको, जो बच्चा एंजॉय करता है ना ये पीरियड, उसी का रैंक आता है। यस जिसके लिए सर। ये सारे सब्जेक्ट्स बर्डन है और ना, अकेले वो भी नहीं रही कर पाता। है, शी इज अ वेरी ब्रेव यस। किड, अकेले भी रही हैं, कोई ये नहीं। और जब हॉस्टल हम शिफ्ट करते हैं बेटा, एकदम खाना वाना नहीं अडेप्ट होता यस। है यस ना, पर मैम। शी ओवरकेम ऑल दैट। हैट्स ऑफ यस। डॉक्टर परनीत, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और कुछ कहना थैंक चाहते यू हो सर। बेटे, जाते जाते मन क्या में मैसेज देना चाहते हो बच्चों को? जो है मन में आप कह सकते एक तो गॉड पे भरोसा रखो, अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। हो। बाकी मेरे साथ मेरे पेरेंट्स फ्रेंड्स की ब्लेसिंग्स थी, फैकल्टी हम्म मेंबर सारे। तो मतलब बस आप डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ते रहो, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो रिजल्ट्स की इतनी टेंशन मत लो।
लेकिन बस पढ़ाई पे फोकस करो, सही है मेन तो। थैंक यू बेटा, एंड Yes, हमारी तरफ से अपनी फैमिली को भी बहुत सारी कांग्रेट्स कहना बेटा, एंड रियली प्राउड ऑफ थैंक यू। यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, सारे Thank you. फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू। थैंक